जय हिंद बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग मजे में होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में वर्ब फॉर्म पढ़ लिए थे और वहां सीख लिए थे कि वर्ब वन से वर्ब फोर कैसे बनाना है और वर्ब वन से वर्ब फाइव कैसे बनाना है। आज हम लोग, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहा होगा, उसी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। वो है टेंस। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक टेंस कितने प्रकार का होता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग है हमारा क्या, टेंस। टेंस क्या है समझिए। जब हम क्रिया के रूपों का, यानी समय का बात नहीं कर रहे, जब हम अलग अलग समय में यानी अलग अलग क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं, यानी क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं, उसे ही टेंस कहते हैं। यानी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ रही थी। यह क्या क्रिया का रूप है कि अलग अलग क्रियाओं के रूप का अध्ययन ही क्या है, टेंस है। तो हमारा हो जाएगा टेंस का जो है, क्या बोलते हैं उसको, डिफिनेशन हो जाएगा, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ verbs इज कॉल्ड टेंस। इज कॉल्ड टेंस। यानी इसको हिंदी में देखें तो क्रिया के रूपों का अध्ययन ही टेंस कहलाता है या काल कहलाता है। क्रिया के रूपों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, काल कहलाता है। यानी काल टेंस कितने प्रकार, अब देखिए, टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है जो वर्तमान को बताने आया, यानी प्रेजेंट। एक होता है जो पास्ट यानी भूतकाल को बताने आया, उसको पास्ट टेंस। और जो भविष्य को बताने आएगा, इसको क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले समझिए, ये हमारा डेफिनेशन हो गया कि द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। इज कॉल्ड टेंस। अब जो है ना, देखिए टेंस कितने प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। यानी टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। और ये बात आप लोग को हम पहले क्लास में भी बता दिए हैं। पहले क्लास में ही बता दिए कि टेंस कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। तो पहला, जैसे कि आप लोग सबको पता है, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस। और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। इसको फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ देना, क्या पढ़ना, फ्यूचर टेंस। जब पहले यानी गांव में हम पढ़ाते थे, तो गांव में लोग बच्चा सबको पूछते थे क्या पढ़ेगा बाबू, सर फ्यूचर टेंस। तो फिर फ्यूचर एंड फ्यूचर। देखिए, जब भी किसी वाक्य में है, हैं, हो, तो प्रेजेंट बताएगा। वहीं था, थे, थी, था, थे, थी, पास्ट बताएगा। वहीं गा, गे, गी, गा, गे, गी आ जाएगा, तो ये क्या, फ्यूचर बताएगा। ये क्या बताएगा, फ्यूचर बताएगा। तो उतार लीजिए सबसे पहले। क्या हो गया, टेंस का परिभाषा, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। यानी क्रिया के रूप का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, यानी काल कहलाता है। फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। याद कीजिए, देयर में प्रयोग पढ़ाए थे, सप्ताह में 7 दिन होता है। तो क्या, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, यानी काल तीन प्रकार के होते हैं। समझ गए। तो फिर बनाइए, फटाफट लिख लीजिए इसको। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस।
तो क्या हम लोग आगे बढ़ जाए? अब जा हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। समझिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है ना, वो अब समझिए, आप जितना भी टेंस पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो सबका चार चार रूप होगा। कितना रूप होगा? प्रेजेंट का भी चार रूप होगा, पास्ट का भी चार रूप होगा, और फ्यूचर का भी चार रूप होगा। तो पहले हम लोग प्रेजेंट को जानते हैं कि क्या क्या नाम है। तो पहला जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, वो पहला जो होगा प्रेजेंट में होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या फिर दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझिए, प्राचीन यानी ओल्ड इंग्लिश और मेडिएवल टाइम में इसका क्या नाम रखा गया था? प्रेजेंट इंडिफिनिट। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इसका नाम रखा गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट। इसका जो हिंदी हो जाएगा क्या? अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, या सामान्य वर्तमान काल, या सामान्य वर्तमान काल। इसको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा। जब हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या डिटेल में बताएंगे। फिर अगला दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका दो नाम हो गया। तो यानी पहले जो था इसका नाम क्या था? प्रेजेंट। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मॉडर्न ग्रामर में जो नाम पड़ा वो क्या पड़ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसका जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा इम्परफेक्ट, मतलब था अपूर्ण, यानी जो पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या सतत, सतत मतलब था जारी है, लगातार, सतत वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल। तीसरा जो है उसका नाम है मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसका जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। यानी परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी जब कार्य पूरा हो जाएगा वर्तमान, तो उसके लिए क्या कहेंगे? प्रेजेंट वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। फिर आगे जो होगा 4 नंबर में वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका हिंदी हो जाएगा पूर्ण, पूर्ण सतत वर्तमान काल, पूर्ण सतत वर्तमान काल। इसका हिंदी क्या हो गया? पूर्ण सतत वर्तमान काल। अब समझिए, पूर्ण क्यों? जब कोई कार्य वर्तमान में पूरा हो गया होगा और भी जारी होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या? पूर्ण सतत वर्तमान। तो यानी प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या तो इसका तो एक ही नाम है। और अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको उतार लेंगे, यानी फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, क्या शुरू कहाँ से? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू होगा। गर्मी लेकिन बहुत ज्यादा है, हालत खराब करके रखा हुआ है। कोई बात नहीं, गर्मी के दिन में गर्मी, ठंडी के दिन में ठंडी, होना जरूरी है।
तो इसी पे दो लाइन सुनिएगा। समंदर को सूख के दरिया नहीं हो, दरिया मतलब नदी, समंदर को सूख कर दरिया नहीं होने दे। चाहे क्रीम लगाएंगे, गमछा बांधेंगे, लेकिन दुल्हन मिलने से पहले खुद को करिया नहीं होने देंगे। तो आगे बढ़िएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझिए। यानी समंदर को सूख कर दरिया नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, क्रीम लगाएंगे, गमछा बांध देंगे, लेकिन दुल्हन मिलने से पहले खुद को करिया नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहे होंगे, लिखते चलिए, तब तक हम कुछ कुछ आप लोगों को सुनाते चलेंगे। हो गया क्या? थोड़ा स्पीड हाथ चलाएंगे। तो लिख लिए होंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम भी हम आप लोग को जस्ट बताए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट का पहला भाग जो है, पहला जो टॉपिक है वो क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको जब भी किसी वाक्य के अंत में, आपको जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं नजर आ जाए, या ताहू ताहू नजर आ जाए, तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। क्या बताता है? प्रेजेंट को बताता है। और ता किसको बता रहा है? इंडेफिनिट। यानी याद रखना, ता किसको बता रहा है? इंडेफिनिट को। और है किसको बता रहा है? प्रेजेंट को। ता ते ती इंडेफिनिट को बताता है, और है प्रेजेंट को बताता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें ऐसा वाक्य आएगा जो जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, वह रोज क्रिकेट खेलती है। इसमें आदत या सामान्य रूप से चलने वाले काम को दिखाने के लिए हमें, यानी वर्तमान में दिखाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा वर्तमान में चल रहे सामान्य रूप से कोई काम या आदत को बताने के लिए ही आता है। जैसे मुझे आम पसंद है, या मुझे आम खाना पसंद है। इस प्रकार का सेंटेंस, मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ, यानी आई लव यू, तो ये सब सेंटेंस कहाँ गया? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके आगे अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि आखिर बनेगा कैसे। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ओनली वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन जब भी आपको किसी भी वाक्य में ता है, ती है, ते है नजर आ जाए, तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। अब आपके मन में आया होगा, सर वर्ब वन या वर्ब फाइव कहाँ यूज करेंगे? किसके साथ वर्ब वन और किसके साथ वर्ब फाइव यूज करेंगे?
तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे भाई आई वी यू दे, इसमें आई को अगर दी छोड़ दें तो वी यू दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और याद कीजिए पहले की जब वर्ब हम पढ़ा रहे थे बताए थे वर्ब वन क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब वन क्या होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब वन से पूरा यानी वर्ब वन प्लूरल। तो वी यू दे के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब वन। यानी और एक है आई जो कि नियम का पालन नहीं करता है। आई वी यू दे के साथ वर्ब वन और फिर ही सी इट नेम के साथ वर्ब फाइव, यानी एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, यानी वर्ब फाइव हो जाएगा। अब देखिए एक सेंटेंस बना के आप लोग को हम दिखाते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। ताहू आ रहा है, ताहू क्या बता रहा है, प्रेजेंट इनफिनिटिव। जैसे आपको देखिए आपके पहले जब हम पढ़ा रहे थे है हो मुख्य रिएक्टर पर, तो वहां इज है हमारा। लेकिन यहाँ क्या ता हूं, ता यार मैन वर्ब खेलना भी आ गया, यानी मैन वर्ब भी आ गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, आई के साथ वर्ब वन वर्ब फाइव में क्या है वर्ब वन। तो याद कीजिए वर्ब वन क्या हो गया, प्ले, आई प्ले। लेकिन जैसे कहें वह खेलती है, वह खेलती है, ता है ती है ते हैं, ता है वह खेलती है यानी ता है ती है, यानी प्रेजेंट। ती क्या बता रहा, प्रेजेंट सो इंडिफिनिट है, इन प्रेजेंट। तो ती है प्रेजेंट इंडिफिनिट, वह का स्त्रीलिंग हो जाएगा सी। और ता ती है यानी सिंगुलर, तो क्या वर्ब फाइव आने के लिए एस लगाएंगे, सी प्लेज। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो इसको उतार लेंगे फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो उतार रहे होंगे। हाथ स्पीड से चलाएंगे और रिवीजन पीछे करते रहना है। और आज टेलीग्राम चैनल में जितना हम लोग पीछे पड़े हैं उसका टेस्ट का क्वेश्चन आप लोग को हम डाल देंगे, खुद से ईमानदारी से चेक कीजिएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है, समझ रहे हैं। और टेलीग्राम जो आप लोग को बार बार हम बता रहे हैं कि ईपी देवघर सर्च कीजिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप, सॉरी व्हाट्सअप नहीं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक यूट्यूब, कहीं भी ईपी देवघर सर्च कीजिएगा तो हम नजर आ जाएंगे। तो क्या लिख लिए, अरे लिख लिए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर आगे भी पढ़ना है। तो एक सेंटेंस और, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। ये आप लोगों पर है, यानी इसको आप लोग को बनाना है। वह फुटबॉल खेलता है, ताहती है, ताहती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल का आंसर हो जाएगा एफ डब्ल्यू टी, फुट, यानी पैर, पैर से मारने वाला बॉल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फुटबॉल, फुटबॉल।
वह फुटबॉल खेलता है। यानी यहाँ वह कोई लड़का कह रहा है, तो क्या वह के लिए ता है, इसलिए ता है पढ़ने, इसलिए यहाँ वह कोई लड़का, तो उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा ना। ही, कैसे डट लगा दिया जी। ही, ता है ती है, प्ले। अब देखिए प्ले, अब ही संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो वर्ब फाइव लग जाए, तो क्या प्लेज लग जाएगा। ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। फिर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ेंगे कि जैसे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ। बोलना का इंग्लिश हो जाएगा स्पीक। SPEAK, स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। स्पीक मतलब क्या हो जाएगा, बोलना। बोलना का इंग्लिश हो जाएगा स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। और हिंदी का चाहे इंडिया हिंदी होगा ही। तो चल रहा है, मैं हिंदी बोलता आता हूँ। मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। बोलना का इंग्लिश स्पीक। आई स्पीक। और आई भले सिंगुलर है, लेकिन नियम का पालन नहीं करता है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, प्लूरल वर्ब। आई स्पीक हिंदी। हिंदी भाषा का नाम है ना, तो आई स्पीक हिंदी। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, तो आप लोग से बन रहा हो। जैसे अगला सेंटेंस, सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है। याद कीजिए, बताए थे आप लोग को, जब गाना यानी वर्ब आ जाए, यानी वर्ब आ जाए तो उसके लिए सिंग, SING, सिंग मतलब गाना। और वहीं जब गाना नाउन आ जाए, यानी किसी गाना का नाम आ जाए, गाना का नाम आ जाए, तो याद कीजिए, नाम यानी नाम आ जाए, तो उसके लिए सॉन्ग। तो क्या हमारा सेंटेंस, सीता गाना गाती है, सीता सब्जेक्ट हो गया। सीता सब्जेक्ट हो गया। सीता नाम हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वर्ब वन वर्ब फाइव में क्या लगेगा, वर्ब फाइव। गाना, गाना का इंग्लिश क्या है, वर्ब सिंग्स। और याद कीजिए, सॉन्ग के पहले बताए थे कि आर्टिकल ए लगाना है, क्योंकि कोई भी गाना गाती है। सीता सिंग से सॉन्ग। सीता सिंग से सॉन्ग। वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लिखते चलना है आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वर्ड पावर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक इंग्लिश समझ में आने लगेगा। फिर आगे बढ़े हम लोग। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, कृष्ण बांसुरी बजाता है। देखिए, किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना, बजाना का इंग्लिश होता प्ले। खेलना का इंग्लिश भी होता प्ले, और बजाना का इंग्लिश भी प्ले होता है। अब बांसुरी का इंग्लिश हो जाता है फ्लूट। FLUT, फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। और फ्लूट वाद्य यंत्र है, और वाद्य यंत्र के पहले हमेशा द लगता है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पहले क्या लगेगा, द। याद रखना, कोई भी वाद्य यंत्र के पहले, जब उसको बजाने का चांस आए, तो उसके पहले द लगाना है।
तुम सब्जेक्ट पहले क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे बाबू, KRISHNA। यानी कृष्ण बांसुरी बजाता है। KRISHNA, कृष्ण। सब्जेक्ट हो गया। सही लिख के ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है ती है प्रेजेंट, बजाना का इंग्लिश किया गया प्ले। सिंगुलर हो गया तो प्लेज। कोई बांसुरी क्या आर्टिकल लॉ लगता है क्योंकि वाद्य यंत्र है। किस प्ले द फ्लूट। समझ गए? फिर अगला सेंटेंस उतार लिए होंगे। क्या हो गया? मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ भोजन पकाती है। मेरी माँ भोजन पकाती है। मेरी माँ भोजन पकाती है। ता है ती है ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरी माँ सब्जेक्ट हो गया। मेरी माँ भोजन पकाती है। बनना चाहिए। पकाना का इंग्लिश कुक, COO के कुक, कुक मतलब पकाना। और भोजन का इंग्लिश फूड, FOOD, फूड, फूड मतलब भोजन। मेरी माँ भोजन पकाती है। मेरी माँ भोजन पकाती है। ता है ती है पर मेरी माँ सब्जेक्ट हो गया। तो मेरा क्या सब्जेक्ट, पोसेसिव केस। तो माई मदर। अब माई मदर, मदर क्या है? संख्या में एक। पकाना वर्ब वन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कुक्स। यानी क्या? वर्ब फाइव हो जाएगा सिंगुलर ना। माई मदर कुक्स फूड, फूड के पहले कुछ भी नहीं देना है। माई मदर कुक्स फूड। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस। हम लोग, हम लोग देवघर में रहते हैं। हम लोग देवघर में रहते हैं। रहना, रहना का इंग्लिश हो जाएगा लिव, LIV, लिव। और मैं का इंग्लिश इन। मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इन। यानी हम लोग देवघर में रहते हैं। आप लोग देवघर में रहते हैं। सॉरी, हम लोग, क्षमा कीजिएगा। हम लोग देवघर में रहते हैं। तो बनना चाहिए, बन रहा होगा। ता है ती है ते हैं। यानी बाबा का नगरी देवघर। ता है ती है। हम लोग सब्जेक्ट हो गया तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया? वी, वी। रहना का लीव, क्योंकि वर्ब फाइव नहीं वर्बल है, क्योंकि वी प्लूरल है। तो वर्ब वन वी लीव। मैं का इंग्लिश इन देवघर। वी लिव इन देवघर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर दिक्कत, क्या दिक्कत हो रहा है कुछ क्या? तो वहीं लिखता का है, जहाँ तुम पढ़ रहा था प्रेजेंट, तो पीछे का लिख रहा है। आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला, मैं सत्य बोलता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ। ताहू, ताहू। यानी क्या? प्रेजेंट इंटेंस।
मैं सत्य बोलता हूँ। यानी याद रखना है, सत्य बोलना का इंग्लिश यानी क्या, बोलना का इंग्लिश स्पीक, स्पीक, और सत्य का इंग्लिश हो जाता है ट्रूथ, ट्रूथ। और ट्रूथ अपने पहले आर्टिकल दो लेगा, ट्रूथ अपने पहले आर्टिकल दो लेगा। ताहू ताहू प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर पर भर वन भर फाइव प्लस अदर वर्ड। तो मैं, सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते आइए। ताहू स्पीक, आई बोलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्पीक, आई स्पीक सत्य, सत्य का इंग्लिश ट्रूथ, लेकिन ट्रूथ अपने पहले क्या लेगा, दो आर्टिकल दो, आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ। फिर आगे, अगला, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना का इंग्लिश में आता है, देखिए बोलना के लिए जनरली स्पीक होता है, लेकिन झूठ बोलना के लिए आता है टेल, और लाई जो है ना आर्टिकल ए अपने पर लेता है। तो टेल ए लाई, यू टेल ए लाई, इसलिए आर्टिकल है क्योंकि लाई यहाँ नाउन के रूप में यूज होता है। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, यानी कहती है। आपका आंसर क्या हो गया, यू टेल, क्योंकि यू अपने साथ हमेशा वर्ब यानी प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल वर्ब, यू टेल ए लाई, यू टेल ए लाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो 3-4 क्लास चलेगा, इसमें कि इसमें नेगेटिव भी आने वाला है और भी बड़ा बड़ा सेंटेंस आने वाला है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, गंगा गंगा उत्तरी से निकलती है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस आने वाला है आगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।